देवी जी का वो पुराना गीत चुनरी ना लइयो तो ना लइयो, सजन राजधानी पकड़ के आ जइयो। खेसारी लाल यादव और पवन सिंह, आप इन दोनों को सुपरस्टार मानते हैं या नहीं मानते? हम क्यों बात करें उन कलाकारों की, पूरे बिहार की बदनामी कर रहे हैं। आज भी जब मैं लड़कियों से मिलती हूँ जो तो वो लोग बोलते हैं कि लोग हमें भोजपुरी गाने सुना सुना के चिढ़ाते हैं। कि देवी जी किसी मुस्लिम लड़के से शादी कर ली हैं। बुरके उरके में आपका तस्वीर जो है काफी पे वायरल हुआ था। मेरी कोई शादी ही नहीं हुई है। और हाँ, ये बात सत्य है कि मेरा एक फ़ोटो वायरल हुआ जिसमें मैं बुर्का पहनी हुई हूँ और मेरे साथ में जो मेरी फ्रेंड है, शेख का ड्रेस होता है वो पहना हुआ है। इसका कारण ये था, आजकल सोशल मीडिया पे आप दिखती नहीं है। बहुत ज़्यादा नहीं हूँ लेकिन मैं सोशल मीडिया पे आती हूँ। आज के अगर जमाने में देखिएगा तो बबुआन स्टार, अहिरान स्टार, भूमिहार स्टार, यानी कौन जितने जाति हैं सबके एक अलग स्टार हैं। महिलाओं की इज्जत नहीं कर रहा है, जो समाज में क्राइम बढ़ा रहा है, उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री से इतना दूरी कैसे बना लिए? अभी मैं पटना में 3 दिनों से हूँ और 3 दिन से लगातार मेरा शो चल रहा है। और सबसे पहले सजन राजधानी पकड़ के आ जाइयो। जब आए होली दिवाली, तू ले आयो चुनरी लाली। ये गाना आपने कब गाया था? ये मैंने गाया था 2004 में। आजकल का जो गाना भोजपुरी में आ रहा है आप भी सुनते होंगे सुनना पड़ जाता है कई बार, आजकल सोशल मीडिया का जमाना हम, लेकिन वो गाने सुनने लायक तो होते नहीं है। का एक गाना आया था, कजरा वाली कजरा वाली। ओ कजरा वाली गजरा वाली उड़न परी, ओ कजरा वाली गजरा वाली उड़न परी, मेरा सोना जैसा दिल लेके कहाँ चलियो। अक्षरा सिंह का एक बयान आया था कि भोजपुरी इंडस्ट्री जो है वो मर्दों की इंडस्ट्री। और मैं ऐसा नहीं मानती कि मर्दों की इंडस्ट्री है, क्योंकि हम महिलाओं में भी वो पावर है। कि हर एक बार जब भी दुर्गा पूजा आएगा तो देवी जी का गीत पंडाल में बजेगा। मैया के माथे टीका शोभे, नथिया बिंदिया शोभे हो लाल, मैया मोरी दुलारी, सिरहना में पंखा डोले हो लाल। देवी जी से कोई लोग प्रोग्राम करवाना चाहे तो संपर्क आपसे कैसे करें? आप मेरे फेसबुक पे जा सकते हैं जिसका नाम है देवी सिंगर, तो आपको वहाँ पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते। आपके कुछ नए गाने आए हैं कि नहीं? करे के नहीं खे जब तो है नौकरिया, हाँ हाँ नौकरिया, हो नौकरिया, बोलो मजे का करे जाला बहरिया। कि देवी जी शादी कब कर रही हैं? शादी मैं कभी भी कर सकती हूँ, अगर मुझे ऐसा महसूस होगा कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए तो मैं शादी कर सकती हूँ। हमारे साथ भोजपुरी के मशहूर सिंगर देवी जी हैं मित्रों, और आज हम इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर देवी जी रहती कहाँ हैं और आजकल सोशल मीडिया से गायब हो गई हैं। हालांकि देवी जी का वो पुराना गीत आज भी खैर सुनिएगा तो वो पुराने दिन और पुराने गाने का याद जरूर आपको आ जाएगा। सबसे पहले देवी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आजकल सोशल मीडिया पे आप दिखती नहीं हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, मैं भी सोशल मीडिया पे हूँ। हाँ, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा नहीं हूँ, लेकिन मैं सोशल मीडिया पे आती हूँ और मुझे लगता है कि कुछ ऐसा कंटेंट जो लगता है कि लोगों को थोड़ा इंस्पायर करेगा, या फिर वो बातें जो थोड़ी अच्छी हैं वो मैं लोगों को पहुँचाती हूँ। मैं ऋषिकेश में रहती हूँ, वहाँ से भी ब्लॉग बनाती हूँ, और कई बार मैं जब फॉरेन कंट्रीज़ जाती हूँ और बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं जहाँ लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं, बहुत सारे लोग, उनको वो मैं कंट्री भी दिखाती हूँ। तो ऐसा नहीं है, मैं सोशल मीडिया पे आती हूँ, मेरे गाने भी कुछ कुछ आते हैं। जैसे मेरा एक गाना आया है का करे जाला बहरिया यूट्यूब पे संजीवनी म्यूज़िक से। उसके अलावा आया है नज़रिया के बान, पहली मोहब्बत। तो ऐसे ऐसे तमाम गीत आ रहे हैं और मैं बिलीव करती हूँ कि आपको अच्छा कार्य करना चाहिए, और आपकी चीज़ें अगर प्लेटफॉर्म पे हैं तो आज नहीं तो कल वो लोगों के पास पहुँचेंगी। भोजपुरी इंडस्ट्री से इतना दूरी कैसे बना लिए? आपके प्रशंसक, आपके चाहने वाले आज भी आपके पुराने गीतों को सुनते हैं और उनको लगता है कि देवी जी स्टेज पे दिखें, देवी जी का गाने आए, लेकिन आप उन लोगों से दूरी क्यों बना लिए? नहीं, दूरी नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी मैं पटना में 3 दिनों से हूँ और 3 दिन से लगातार मेरा शो चल रहा है। पहले मैंने 70 फीट में प्रोग्राम्स किया, उसके बाद अभी कल मेरा प्रोग्राम था गांधी मैदान में, फिर आज भी मैंने गांधी मैदान में प्रोग्राम किया। तो ऐसा नहीं है कि भोजपुरी और अपने लोगों से मैं दूर हूँ। हाँ, ये चीज़ है कि थोड़ी मैं चूज़ी हूँ, तो कई बार मुझे टाइम लगता है, जब चीज़ें पसंद आती हैं तो ही मैं लोगों के सामने उसको प्रस्तुत करती हूँ। देवी जी से बात हो रहा हो
और सबसे पहले सजन राजधानी पकड़ के आ जाइयो। और ये बिहार में आपका गीत बहुत बहुचर्चित गीत था, इसलिए कि आज भी जो वो गाना है वो बिहार के लोगों का, खास करके उन महिलाओं का दर्द आज भी बयां करता है जिनके पतिदेव जो है दिल्ली, बम्बई, लुधियाना में जाकर मजदूरी करते हैं। तो वो गाना एक लाइन हो जाए। हाँ बिल्कुल। और कई सारे जो लोग हैं वो दुबई में भी जाते हैं और कई दूसरे कंट्रीज़ में भी जाते हैं और 2-2 साल तक नहीं आते हैं। तो मुझे लगता है कि एक महिला के लिए ये बहुत पेनफुल होता है। तो इसलिए मैं जब किसी भी महिला से मिलती हूँ तो उनको ये गाना बहुत टच करता है, उनके दिल के करीब होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो पति पत्नी का प्यार है वो इस गीत में है। तो मैं अपने दर्शकों को सुना देती हूँ। जब आए होली दिवाली तू ले आयो चुनरी लाली, चुनरी ना लइयो तो ना लइयो, सजन राजधानी पकड़ के आ जइयो, आ जइयो, आ जइयो, सजन राजधानी पकड़ के आ जइयो, आ जइयो, आ जइयो। ले लो कागज़ ले लो कलम, लिख दो अपना पता बलम, जाके जल्दी से आओगे, खाओ पहले मेरी कसम, किया तन मन है तुझ पे अर्पण, लियो भूल न जइयो कंगन, कंगन ना लइयो तो ना लइयो, सजन राजधानी पकड़ के आ जइयो, आ जइयो, आ जइयो, सजन राजधानी पकड़ के आ जइयो, आ जइयो, आ जइयो। अच्छा, ये गाना आपने कब गाया था? ये मैंने गाया था 2004 में। 2004 में? हाँ, और अभी 2024 चल रहा है। यानी कि 20 साल 20 सालों से ये गाना आज भी बज रहा है। जी हाँ, आज भी जब मैं स्टेज पे जाती हूँ तो कई बार ये गाना मुझे 3-3 बार गाना पड़ता है। लोग कहते हैं कि नहीं एक बार और सुनाइए, एक बार और सुनाइए, तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। आजकल का जो गाना भोजपुरी में आ रहा है आप भी सुनते होंगे? हमको ऐसा लगता है कि सुनते होंगे, कारण कि सुनना पड़ जाता है कई बार। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना, हम लोग भी स्क्रॉलिंग करते हैं तो कई बार गाने आ जाते हैं, लेकिन वो गाने सुनने लायक तो होते नहीं हैं। आपको भी ऐसा लगता है एज ए सिंगर कि आज जो गायक गाना गा रहे हैं वो सुनने लायक नहीं होता? नहीं, उसको तो मैं संगीत की कैटेगरी में और कला की कैटेगरी में नहीं रखती हूँ। वो बस एक जो बोल सकते हैं कि वल्गैरिटी है, विकृति है, और वो परोसा जा रहा है, लेकिन उसका स्थान कला का नहीं है। कला एक अलग स्थान रखता है और कला लोगों के दिल को छूता है। ये सारी चीज़ें जो अश्लील चीज़ें हैं, लोग उसको सुनते तो ज़रूर हैं, लेकिन वो उनके जहन में नहीं रहती है और 2 दिन बाद वो फिर भूल जाते हैं उसको। आज के भोजपुरी के दौर में 2 बड़े सुपरस्टार गायक हैं, उनके बीच में हमेशा विवाद चलते रहता है, खेसारी लाल यादव और पवन सिंह। आप इन दोनों को सुपरस्टार मानते हैं या नहीं मानते हैं? मुझे लगता है कि हम उनकी बातें क्यों करें, हम उनकी बात करें जिन्होंने हम संगीत में कुछ अच्छा योगदान दिया है। तो मुझे कई बार आज के जो कलाकार हैं उनको तो मैं कलाकार मानती भी नहीं हूँ और ना ही मैं उनकी बातें करना चाहती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सोशल मीडिया पे बहुत तरह की चीज़ें आजकल चल रही है, बहुत तरह की हवा फैलाई जाती है कि ये सुपरस्टार, वो सुपरस्टार, लेकिन जो रियल कलाकार होते हैं वो सोशल मीडिया पे रहे या ना रहे, उनका एक अलग स्थान होता है। लता मंगेशकर आप सोशल मीडिया पे आ रही हैं? नहीं आ रही हैं। मोहम्मद रफ़ी, आपने देखा सोशल मीडिया पे उनके गाने बज रहे हैं या लोग उनकी बातें कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। देवानंद साहब जो बहुत बड़े एक्टर थे वो भी सोशल मीडिया पे नहीं है। तो क्या इसका मतलब वो ख़त्म हो गए हैं? वो कभी ख़त्म नहीं हो सकते हैं, अमर हैं। वो अमर है, उनकी जो कृति है वो अमर है और उसका एक अलग स्थान है। अगर भोजपुरी की बात करनी है तो हम क्यों ना भिखारी ठाकुर जी की बात करें, महेंद्र मिश्र जी की बात करें, जिन्होंने कितना डीप जो संगीत है या जो नाट्य कला है उसका प्रदर्शन किया। अगर बात करनी है तो मिथिला के विद्यापति जी की जाए, जिन्होंने हमें गर्वान्वित किया। हम क्यों बात करें उन कलाकारों की जो कि बिहार को इतने नीचे स्तर पे लेके गए हैं, पूरे बिहार की बदनामी कर रहे हैं। आज भी जब मैं लड़कियों से मिलती हूँ जो कि बाहर में पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि लोग हमें भोजपुरी गाने सुना के चिढ़ाते हैं कि तुम लोग किस टाइप के लोग हो, तुम लोग किस तरह का गाना सुनते हो, ये देखो बिहारी लोग ऐसा गाना सुनता है। तो ये एक जो मजाक का माहौल
बाहर के स्टेट में इन जो आजकल के तथाकथित सुपरस्टार हैं वो बना रहे हैं, तो ये बहुत ही दुखद और शर्मनाक है। भोजपुरी में देवी जी किसे सुपरस्टार मानती हैं? देखिए सुपरस्टार तो आपके आइडियल भोजपुरी में कौन गायक? देखिए मैंने अभी जो नाम लिया, मुझे लगता है कि कुछ कलाकार बहुत अच्छे हैं, जैसे भरत शर्मा व्यास जी जो हैं, उनकी आवाज़ में एक आप देखेंगे कि एक जो गाँव की खुशबू आती है, और उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे गाने गाए। शारदा सिन्हा जी हैं, इनको मैं उनका कंट्रीब्यूशन मानती हूँ। और फिर अगर पीछे जाएंगे तो महेंद्र मिश्र जी, भिखारी ठाकुर जी तो मैं उनको बहुत ही डीपली उनको पसंद करती हूँ, और उनके नाटक जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसलिए उस ज़माने में भी उनको शेक्सपियर से उनकी तुलना की गई, इतने बड़े जो नाटककार थे उनसे उनकी तुलना की गई थी। और इवन अंग्रेज़ों ने भी, वो भोजपुरी में उनकी कला होती थी, लेकिन अंग्रेज़ों को भी ये पता चलता था कि वो कितना गहरा प्रस्तुति कर रहे हैं, और उस हिसाब से उनको उस समय लोग बहुत इज्जत करते थे। उस समय सिनेमा घर में जब उनका नाटक होता था भिखारी ठाकुर जी का, इतना वो पावरफुल होता था, इतना अच्छा होता था कि सिनेमा घर में ताला लग जाता था, सारे लोग जो है उनका नाटक देखने को दौड़ते थे, ये क्रेज़ हुआ करता था। तो आई थिंक कि मैं भिखारी ठाकुर जी जैसे लोगों को बहुत सम्मान करती हूँ। आपके दौर में कलाकारों का जो है कोई जाति नहीं होता था। देवी जी किस जाति के हैं ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन आज के अगर ज़माने में देखिएगा तो बबुआन स्टार, अहिरान स्टार, भूमिहार स्टार, यानी जितने जाति हैं सबके एक अलग स्टार हैं। इससे रुकना चाहिए या नहीं? देखिए आपको मैं बताऊं कि ये लोग जिस तरह का गाना गाते हैं वैसे ही इनकी सोच है। कलाकार सिर्फ आप कुछ भी कर दे इससे आप कलाकार नहीं बनते हैं। कलाकार वो है जो एक नई सोच, एक अच्छी सोच, एक रियल अच्छी आवाज़ लोगों को प्रस्तुत करते हैं, वो कलाकार है। तो मुझे लगता है कि जो इनकी थॉट है, जो महिलाओं की इज़्ज़त नहीं कर रहा है, जो समाज में क्राइम बढ़ा रहा है, उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? उन लोगों का यही थॉट है, और समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं तो ये सोचती हूँ कि पूरे यानी कि देवी जी को ये लगता है कि जो भोजपुरी के गायक हैं वो महिलाओं का इज्जत नहीं कर रहे हैं, इनके गाने के वजह से समाज में क्राइम बढ़ रहा है। बिल्कुल नहीं करते हैं। मैं तो कई बार मुझे कभी कभी स्टेज शो देखने का मौका मिलता है कई कलाकारों का फेसबुक के माध्यम से, तो मैं देखती हूँ कि ये लोग महिलाओं का जो डांस करती हैं उनके साथ महिलाओं का इतना इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनका प्रोग्राम सिंगल तो कभी चलेगा नहीं, उनमें तो वो ताकत नहीं है कि कला के बल पे ऑडियंस को ले आए। तो वो लोग डांसर्स को ले जाते हैं और उस डांसर का वो इस्तेमाल भी करते हैं, उनको पैसे भी कुछ खास नहीं मिलते हैं, और उसके साथ जिस तरह का उनका बॉडी लैंग्वेज होता है, जिस तरह से वो लोग उन लड़कियों के साथ व्यवहार करते हैं, ये बहुत ही आपत्तिजनक है। और मुझे काफ़ी दुख पहुंचता है ऐसे कलाकारों से जो महिलाओं की इज़्ज़त नहीं कर रहे हैं, उसी महिला का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने प्रोग्राम को चलाने के लिए, और उसी महिला की। आप अक्षरा सिंह के समर्थन में हैं। अक्षरा सिंह का एक बयान आया था कि भोजपुरी इंडस्ट्री जो है वो मर्दों की इंडस्ट्री है, यहाँ पे महिलाओं का सम्मान नहीं होता है, आप उसका समर्थन कर रही हैं। देखिए अब अक्षरा सिंह ने क्या बोला मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं अपनी यही बात कहना चाहती हूँ कि और मैं ऐसा नहीं मानती कि मर्दों की इंडस्ट्री है, क्योंकि हम महिलाओं में भी वो पावर है, और महिलाएं भी आज अंतरिक्ष पे जा रही हैं। देख रहे हैं आप कितने लोग अभी अंतरिक्ष पे, सुनीता जो अंतरिक्ष पे गई, तो महिलाओं से मतलब नहीं है, लेकिन इनकी मानसिकता बता रही हूँ, जो आज के सिंगर हैं उनकी मानसिकता को मैं बता रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि महिलाओं का पावर कोई कम है, और जो महिलाएं सक्षम हैं, जो महिला अपने राइट्स को जानती हैं, वो लोग हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं, और हमारे देश की महिलाएं प्रधानमंत्री बन रही हैं। तो ये कहना कि मर्दों की इंडस्ट्री है, ऐसा मैं नहीं मानती हूँ। आपका एक गाना आया था कजरा वाली, एक बार एक लाइन वो गाना हो जाए। बिल्कुल। ओ गजरा वाली उड़न परी, ओ गजरा वाली उड़न परी, मेरा सोना जैसा दिल लेके कहाँ चली, ओ मेरा सोना जैसा दिल लेके कहाँ चली,
मेरी हीर लाला तू मेरी जान दुनिया तू, मेरी हीर लाला तू मेरी जान दुनिया तू, मेरी दिल मेरी जयपुर तू कहाँ चली, ओ होठ गुलाबी नैन शराबी लाल परे, ओ होठ गुलाबी नैन शराबी लाल परे, मेरा सोना जैसा दिल लेके कहाँ चली, ओ मेरा सोना जैसा दिल लेके कहाँ चली। आपके कुछ नए गाने आए हैं कि नहीं? जी जी। नए गाने एक बार जरूर हो जाए। एक सॉन्ग है का करे जाला भरिया। देखिएगा कि जो महिलाएं होती हैं उनको कई बार अपने पतियों पे बहुत डाउट होता है, चाहे पति कितना भी प्यार क्यों ना करे। पत्नियां भी करती हैं उनको, ये तो स्वभाव होता है। होता है, मतलब उनको लगता है कि ये क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो उस थीम पे मैंने एक सॉन्ग गाया है और उसको लिखा है चंद्रभूषण जी ने, जिन्होंने लिखा था यारा ओ यारा तेरी अदाओं ने मारा। तो मैं अपने दर्शकों को थोड़ा सा सुना देती हूँ ये वाला। करे के नहीं खे जब तो है नौकरिया, हाँ हाँ नौकरिया, हो नौकरिया, बोलो मजे का करे जाला बहरिया, बोलो मजे का करे जाला बहरिया, करे के नहीं खे जब तो है नौकरिया, हाँ हाँ नौकरिया, हो नौकरिया, बोलो मजे का करे जाला बहरिया, बोलो मजे का करे जाला बहरिया, आदत खराब तुहर हो गईल बसूला, हमरा और सौतिन में से एगो का चूल्हा, आदत खराब तुहर हो गईल बसूला, हमरा और सौतिन में से एगो का चूल्हा, केकरा से लड़ल बा तोहर नजरिया, हाँ हाँ नजरिया, हो नजरिया, बोलो मजे का करे जाला बहरिया, बोलो मजे का करे जाला बहरिया। देवी जी से बातचीत हो रही हो और देवी गीत न सुने, ये भी जो है बेईमानी होगा। एक देवी गीत हो जाए आपका, जो देखते हैं कि हर एक बार जब भी दुर्गा पूजा आएगा तो देवी जी का गीत पंडाल में बजेगा। ओके, 2 लाइन सुना देती, ठीक है। मैया के माथे टीका शोभे, नथिया बिंदिया शोभे हो लाल, मैया मोरी दुलारी सिरहनवे पंखा डोले हो लाल, मैया मोरी दुलारी सिरहनवे पंखा डोले हो लाल, मैया मोरी दुलारी। आपके पुराने दौर में आपका बेवफाई सॉन्ग भी बहुत बजता था और आज भी जो बेवफा लोग होते थे वो आपके गाने के सहारे ही सोते थे। तो एक बेवफाई गीत हो जाए। हाँ, एक मैंने गाया है जाओ बेवफा, गाने का लाइन है वो सुना देते हैं। हाथ में शराब और आँखों में पानी, हाथ में शराब और आँखों में पानी, जाओ बेवफा सब है तेरी मेहरबानी, जाओ बेवफा सब है तेरी मेहरबानी, टूटा दिल और सिसकती जवानी, टूटा दिल और सिसकती जवानी, जाओ बेवफा सब है तेरी मेहरबानी, जाओ बेवफा सब है तेरी मेहरबानी, तेरे लिए ही मैंने सारा जग छोड़ा, तू बेवफा तूने दिल मेरा तोड़ा, तेरे लिए ही मैंने सारा जग छोड़ा, क्यों 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 बेवफा तूने दिल मेरा तोड़ा, टूट गए वादों की कदर न जानी, ना ना नारे नारे ना नारे नारे नारे, जाओ बेवफा सब है तेरी मेहरबानी, टूटा दिल और सिसकती जवानी, जाओ बेवफा सब है तेरी मेहरबानी। इंटरव्यू थोड़ा सा लंबा हो गया है, अब दर्शकों का कुछ सवाल है वो भी ले लेते हैं। आपका इधर देख रहे थे बहुत सारा इंटरव्यू चल रहा था और दर्शकों का प्रतिक्रिया भी कमेंट बॉक्स में आ रहा था, तो अब उन्हीं के कमेंट बॉक्स से जो सवाल हैं वो आपसे पूछ लेते हैं। पहला सवाल है कि अगर देवी जी से कोई लोग प्रोग्राम करवाना चाहे तो संपर्क आपसे कैसे करें?
आप सोशल मीडिया पे दिखती नहीं है, आपसे संपर्क करना चाहे, बिहार में आप रहती नहीं है, तो फिर लोग आपसे प्रोग्राम करवाने के लिए आपसे संपर्क कैसे करें? चलिए, अच्छा सवाल है, शायद बहुत सारे लोगों को इससे हेल्प मिल जाएगा। आप मेरे फेसबुक पे जा सकते हैं जिसका नाम है देवी सिंगर, तो आपको वहाँ पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। वेरीफाइड है? हाँ, वेरीफाइड है। और उसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसका भी नाम देवी सिंगर है, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हैं, वहाँ पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। और देवी कुमार के नाम से मेरा जो फेसबुक अकाउंट है देवी कुमार, तो वहाँ पे भी जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और वैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास मेरा फ़ोन नंबर भी है, तो वो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ऐसे। दूसरा सवाल है कि देवी जी किसी मुस्लिम लड़के से शादी कर ली हैं। बुरके उरके में आपका तस्वीर जो है काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, इसका पूरा सच्चाई क्या है? देखिए, ये बात बिल्कुल गलत है और मेरी कोई शादी ही नहीं हुई है, तो ये सवाल ही नहीं उठता है कि मुस्लिम से हुई है कि हिंदू से हुई है। मैंने शादी किसी भी व्यक्ति से नहीं की है। और हाँ, ये बात सत्य है कि मेरा एक फ़ोटो वायरल हुआ जिसमें मैं बुर्का पहनी हुई हूँ और मेरे साथ में जो मेरे फ्रेंड है वो जो दुबई का जो शेख का ड्रेस होता है वो पहना हुआ है। इसका कारण ये था कि मैं दुबई में शो करने गई थी अपने फ्रेंड के साथ, और वहाँ पे जैसे आप किसी भी देश में जाते हैं या किसी स्टेट में ही जाते हैं तो लोग वहाँ के परिधान पहनते हैं, तो उसी नाते हम लोगों ने मेमोरी के लिए एक दुबई का जो वेशभूषा होता है वो बना के एक फ़ोटो क्लिक किया। और उसी फ़ोटो को लेके कुछ ऐसे लोग जो शायद मेरे से कुछ जलन रखते होंगे, उन्होंने इस बात को फैलाया कि देवी ने मुस्लिम से शादी कर ली है, देवी ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है। इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। वैसे मैं सभी धर्मों का सम्मान करती हूँ। मेरे बहुत सारे फैंस, मेरे बहुत सारे फ्रेंड, हर जाति के लोग हैं, इवन मेरे फॉरेन में भी फ्रेंड्स हैं, पूरे वर्ल्ड से मैं कनेक्टेड हूँ। और मेरा यही मानना है कि पूरा ह्यूमन बीइंग जो है उसको मैं ऐसा अपने एक डायरी नोट्स लिखती हूँ, उसमें भी मैंने ये कहा है कि इंसानियत को सबसे ज़्यादा वैल्यू करना चाहिए। अब आपसे मुझे प्यार है, आपको मुझसे प्यार है, तो हम ये थोड़ी देखते हैं कि आप किस कास्ट के हैं, आप किस रंग के हैं, आप किस, इन सारी चीज़ों को तो जैसे जैसे हम विकसित हो रहे हैं वैसे वैसे इन चीज़ों से हमें दूर होना चाहिए। यानी कि ये सब पूरा जो फोटो वोटो था ये पूरा भ्रामक खबर था? बिल्कुल, ये बिल्कुल ही गलत बात है, मतलब बिल्कुल इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कहीं से कोई सच्चाई नहीं है। और तीसरा सवाल जो दर्शकों का था वो आपके ही वीडियो के आपके कमेंट बॉक्स में कि देवी जी शादी कब कर रही हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि कई बार ऐसा होता है कि आपके जीवन में कोई आपका जिसको बोल सकते हैं कि आपका प्रेमी आता है, लेकिन चीज़ें धीरे धीरे पता चलती हैं। कई बार शादी के मुकाम तक आप नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऐसा हुआ है, मेरे कुछ ज़िंदगी में लव अफेयर्स हुए, लेकिन उसको मैंने शादी के मुकाम तक मैं नहीं ले जा पाई, कुछ बीच में ही दरारें आई। लेकिन डेफिनेटली शादी मैं कभी भी कर सकती हूँ। अगर मुझे ऐसा महसूस होगा कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए तो मैं शादी कर सकती हूँ। और रही बात ये है कि जिनके इतने चाहने वाले हों, इतने सारे फैंस हों, इतने अच्छे माहौल में मैं रह रही हूँ, मेरे मम्मी पापा से बहुत अच्छा कनेक्शन है। मैं ऋषिकेश में आश्रम रन करती हूँ जहाँ पे पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं, तो वो सारे फ्रेंड्स हैं। जीवन में अच्छे मित्र होने चाहिए, और जिस दिन कोई लगेगा कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए तो मैं डेफिनेटली कर लूँगी। चलिए, आप अपना बेशकीमती समय दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाकी आप देवी जी को सुन रही थी। आपको अगर देवी जी का प्रोग्राम करवाना है तो इन्होंने अपना जो है कैसे आप देवी जी से संपर्क कर सकते हैं ये भी बता दिए, शादी किए हैं कि नहीं किए हैं ये भी बता दिए। बाकी इनके पुराने पुराने कुछ गीत भी जो है आज भी लोगों के दिलों में ताज़ा गीत है, वो हम सुनाने का प्रयास किए। बाकी इनके गीतों को आज भी आप लोग संजो के रखते हैं, ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी इनके गायकी का तो खैर कहना ही नहीं है, आपके गायकी का कोई जोड़ नहीं। थैंक यू सो मच। चलिए, बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय।